मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत। तालियों की गड़गड़ाहट जोरदार होनी चाहिए। बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ। हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति हुई है माननीय सांसद आदरणीय श्री विजय हांसदा जी का बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ। हमारे बीच उपस्थिति हुई है माननीय विधायक गांडी विधानसभा क्षेत्र श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम का जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप सबकी तरफ से हम बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय विधायक लिट्टीपाड़ा आदरणीय श्री हेमलाल मुर्मू जी का हम बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थिति हुई है माननीय विधायक बोरियो श्री धनंजय सोरेन जी की हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच उपस्थिति हुई माननीय विधायक तजाउद्दीन सर की, साथ ही यहाँ उपस्थित आप जन समुदाय का हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक बार मेरे साथ बोलिए जोहार और जोर आवाज में जोहार। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन मंचासीन हमारे समस्त अतिथिगणों का। साथियों, संथाल परगना की इसी धरती पर अमर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो जैसे अनगिनत वीर वीरांगनाओं का जन्म हुआ था। 11 अप्रैल का वो दिन जब पूरा झारखंड और पूरा भारतवर्ष संथाल के अमर शहीद सिद्धू का जन्मदिन मना रहा है। ये वो महानायक थे जिन्होंने माए माटी की रक्षा के लिए, आदिवासी समाज के अभिमान की रक्षा के लिए ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था। और आज ऐसे ही अमर शहीदों को नमन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य गणमान्य अतिथिगण हमारे बीच पधारे हुए हैं। सर्वप्रथम आइए हमारे संथाल विद्रोह के उन महानायकों को नमन करते हैं, ये कहते हुए कि खुदा भी सलाम करे ऐसे जुनून को जो जश्न के लिए मौत के गले पड़ गए, जिनकी हर सांस अधिकारों के कुर्बान हो। ऐसे सिद्धू कान्हू को हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो आइए इसी अपने महानायकों को शत शत नमन करते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचासीन समस्त अतिथिगणों तक स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण करते हैं। मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ उपायुक्त साहिबगंज आदरणीय श्री हेमंत सती सर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदर वर्धन इस मंच पर करने की कृपा की जाए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमें नन्हा पौधा पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश कि सांसें हो रही है कम, आओ पौधा रोपण करें हम। और इसी कामना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। मैं अगला निवेदन करना चाहती हूँ आयुक्त संथाल परगना प्रमंडल श्री लालचंद दादेल जी से। आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति हुई है माननीय सांसद आदरणीय श्री विजय हांसदा जी की हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। आयुक्त महोदय से निवेदन, विजय हांसदा सर, माननीय सांसद, हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। ये नन्हा पौधा हरियाली, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक और ये अंग वस्त्र सम्मान स्वरूप हम आपको भेंट कर रहे हैं महोदय। धन्यवाद आयुक्त महोदय। और अब मेरा अगला निवेदन उपायुक्त साहिबगंज श्री हेमंत सती सर से होगा। आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति हुई है माननीय विधायक गांडी विधानसभा क्षेत्र श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम की हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। डीसी सर से मेरा निवेदन होगा कि कृपया आप आएं
और माननीय विधायक महोदया का स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है मैम आज के इस कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करना चाहती हूँ पुलिस अधीक्षक साहिबगण श्री अमित कुमार सर से। आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति है माननीय विधायक लिट्टीपाड़ा आदरणीय श्री हेमलाल मुर्मू जी की। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। ये स्वागत माननीय विधायक लिट्टीपाड़ा का आदरणीय श्री हेमलाल मुर्मू जी, जो अभिभावक के रूप में हमेशा आपकी उपस्थिति रहती है। धन्यवाद सर। मैं अगला निवेदन करना चाहती हूँ वन प्रमंडल पदाधिकारी साहिबगण श्री प्रबल गर्ग सर से। आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति हुई है माननीय विधायक श्री धनंजय सोरेन जी की। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। और ये अंगवस्त्र। धन्यवाद सर। मेरा अगला निवेदन होगा उप विकास आयुक्त साहिबगण श्री सतीश चंद्रा सर से। हमारे बीच उपस्थिति है माननीय विधायक राजमहल आदरणीय मोहम्मद तजाउद्दीन सर की। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण माननीय विधायक महोदय तक कर रहे हैं। ये नन्हा पौधा कहते हैं सांसें हो रही है कम, आओ पौधारोपण करें हम। धन्यवाद सर। और मैं अगला निवेदन करना चाहती हूँ जिला समाज कल्याण पदाधिकारी मैम से। हमारे बीच उपस्थिति है जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती मोनिका किस्कू मैम की। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। धन्यवाद मैम। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं, ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देवतुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित। और अब तम सोमा ज्योतिर्गमय। आइए सरकार की योजनाओं के माध्यम से विकास के प्रकाश की ओर चलते हैं। आइए माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों के झारखंड को बनाने में एक रोशनी आलोकित करते हैं और इस हेतु साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। विनम्र आग्रह करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन समस्त अतिथि गणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस भव्य और विशाल कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए। तालियों की गड़गड़ाहट जरूर होती रहनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां। ये विकास की रोशनी है। ये माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के संकल्पों का दिया है जो कभी मध्यम नहीं होगा। सरकार की योजनाओं की रोशनी आप तक लगातार पहुंचेगी। ये संकल्प आज एक बार फिर गहरा रहा है और इसी संकल्पों का ये दिया आज यहाँ अतिथि गणों के द्वारा प्रज्वलित किया जा रहा है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथि गणों का दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु। उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज पूरा झारखंड नतमस्तक है संथाल के उस धरती पे पुत्र सिद्धू और कान्हों के प्रति जिन्होंने आदिवासी समाज को जगाने का काम किया था, हक और अधिकार के लिए आवाज बुलंद की थी, जिनका सपना था अबुआ राइज अबुआ दिशों। और उनके सपनों के इसी अबुआ राइज को और आगे बढ़ाने के लिए, आपको हक और अधिकार देने के लिए करोड़ों की योजनाओं की सौगात लेकर जब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं, हम आनंदित और आह्लादित हैं। उम्मीदों और आशाओं की अबुआ सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि अब ना थमेगा झारखंड, अब ना रुकेगा झारखंड, अब तो बस आगे बढ़ेगा झारखंड। आपके ऐसे शानदार प्रयासों के लिए आभार और एक बार जोरदार तालियां। और इन्हीं तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में सादर निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी।
जोहार। जो आज सरकार इस राज्य के गरीब, गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बहुल राज्य के आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हम लोग निरंतर अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, कई ऐसी चीजें जिसको लेकर हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। यहां तक कि विदेश में भी मरांगों के स्कॉलरशिप संचालित है, जहां 50 बच्चों को हर साल विदेशों में पढ़ने के लिए हम लोग भेजते हैं और लगातार इसकी मांग बढ़ रही है। पहले 25 बच्चों को भेजने का हम लोगों का कानून था और बच्चों का उत्साह इतना कि लगातार बच्चे इसके लिए प्रयासरत हैं। अंतोगत्वा बच्चों का उत्साह देखकर हमें उसको 25 बच्चों से बढ़ा करके 50 बच्चों को करना पड़ा है। तो कई ऐसी चीजें हैं। अभी तो ये राज चलना शुरू किया है। राज अलग होने का ये 25वां साल बेचारा ये झारखंड राज्य जिन लोगों को दौड़ने सिखाने का जिम्मा जिनके हाथ में था, झारखंड को दौड़ाने का काम तो किया नहीं, बल्कि इस झारखंड को कीचड़ के दलदल में डाल दिया। लेकिन अब ये झारखंड, युवा झारखंड, 25 वर्ष का इस झारखंड को हम लोगों ने इसकी नींव इतनी मजबूत कर दी कि अब ये झारखंड चलेगा नहीं, दौड़ेगा और इस देश के अग्रणी राज्य के पैदान में अपनी जगह बनाएगा। कई समाचार पत्रों में, कई सर्वे रिपोर्ट में धीरे धीरे आकलन करने वाले लोगों को भी ये आश्चर्य हो रहा है कि झारखंड में क्या हो रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लेकर पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था को निरंतर बल मिल रहा है और आने वाला समय में ये और इसको गति मिलेगी। आज जिस तरीके से अलग अलग कारणों से देश की अर्थव्यवस्था एक बुरे दौर से गुजर रहा है, ऐसे परिस्थिति में भी झारखंड में हम लोग यहां के झारखंड के आदिवासी मूलवासी, यहां के लोगों के लिए यहां के विकास के कार्यों को निरंतर गति दे रहे हैं। इसलिए साथी, आज बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग बातें करने से ज्यादा काम पर हम लोग ध्यान दें, हम लोग कार्य योजना बनाएं और जो कार्य योजना बने उस कार्य योजना पर आप लोगों का नजर हो और आप लोग उसका लाभ उठा पाएं। इसीलिए आज बहुत और नहीं ज्यादा कहते हुए इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहां आए हुए सभी लोगों को मेरी ओर से पुनः धन्यवाद। जोहार। आपकी ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी। झारखंड के एक एक व्यक्ति का विश्वास है कि आपकी
ऊर्जावान नेतृत्व में, आपके प्रगतिशील नेतृत्व में झारखंड विकास के नए पायदानों की ओर बढ़ेगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके काम ये कहते हैं कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। और साथियों, अब और एक ऐतिहासिक पल के गवाह और साक्षी बनने जा रहे हैं हम और आप। आज के इस अवसर पर कुल 3,14,289 लाभुकों के बीच तकरीबन 180 करोड़ की लागत राशि की परिसंपत्तियों का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा किया जाना है। इस कड़ी में पहला आमंत्रण मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुक रीना देवी। तालियों की गड़गड़ाहट जरूर होती रहनी चाहिए। बेहद महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, रीना देवी पहली लाभुक है। जोरदार तालियां और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाएंगे आप। अगला नाम होगा बीटी हांसदा, आगे आए। और अगला आमंत्रण रंजना देवी। आप सभी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुक हैं। तालियां लगातार होती रहनी चाहिए। ये ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं हम और आप। इसके बाद आएंगे अबुआ आवास योजना के लाभुक जरमान मुर्मू। जरमान मुर्मू आइए। उसके बाद आएंगे अबुआ आवास योजना के ही लाभुक हैं जगदीश रविदास। 3 कमरों का पक्का मकान। ये है माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की सौगात, सबके सपनों का अपना घर। अबुआ आवास जिसके अगले लाभुक हैं बहामन मुर्मू। और उसके बाद आएंगे JSLPS साहेबगंज की तरफ से चक्रीय निधि का चेक प्रदान किया जाएगा बीटी मुर्मू और सुमी टुडू। बारी बारी से ये महिलाएं सशक्त हो रही हैं JSLPS के माध्यम से, और इन्हें ये फंड प्रदान किया जाता है ताकि अपने रोजगार को ये आगे बढ़ा सकें। ये जोरदार तालियां होनी चाहिए। हेलो हेलो। और आइए अब इसके बाद है सिलाई मशीन योजना संगीता मरांडी और मीरू सोरेन। संगीता मरांडी, मीरू सोरेन बारी बारी से, और सरिता देवी। उसके बाद आएंगे और इसके बाद आएंगे मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लाभुक हैं सुनील कुमार। और इसके बाद जिला मत्स्य कार्यालय साहेबगंज से लाभुक होंगे अल्फजुल हुसैन। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अपने कर कमलों से इन लाभुकों के बीच परिसंपत्ति वितरण करने हेतु। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। और आइए आप समस्त साहेबगंज वासियों की तरफ से हमें स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगणों को भेंट करना चाहते हैं। बहुत आभार। और अब मोमेंटो स्मृति चिन्ह हमारे अतिथिगणों को मैं निवेदन करना चाहती हूँ उपायुक्त साहेबगंज श्री हेमंत सती जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये स्मृति चिन्ह प्रदान कर आज के इस भव्य और विशाल आयोजन के इस पावन दिवस की यादों को उन तक भेजने का काम करेंगे, संप्रेषित करने का काम करेंगे। ये स्मृति चिन्ह उपायुक्त महोदय से निवेदन होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। अगला आग्रह होगा पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार सर से माननीय सांसद आदरणीय श्री विजय हांसदा जी को स्मृति चिन्ह। ये इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियां होनी चाहिए आभार स्वरूप। और एसपी सर से निवेदन होगा माननीय सांसद महोदय को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे।
उपायुक्त महोदय से ही अगला आग्रह होगा। माननीय विधायक गांडी श्रीमती कल्पना सोरेन मुर्मू मैम को ये स्मृति चिन्ह हम सब प्रेम भेंट कर रहे हैं। तालियां जरूर होनी चाहिए। मेरा अगला आग्रह डीएफओ आदरणीय श्री प्रबल गर्ग सर से माननीय विधायक श्री हेमलाल मुर्मू जी के लिए ये स्मृति चिन्ह डीएफओ सर से मेरा निवेदन होगा। मैं अगला निवेदन करना चाहती हूँ, ये माननीय विधायक महोदय के लिए स्मृति चिन्ह। धन्यवाद सर। मेरा अगला आग्रह उप विकास आयुक्त साहेबगंज से माननीय विधायक श्री तजाउद्दीन सर की उपस्थिति है। हम ये स्मृति चिन्ह आपको सब प्रेम भेंट कर रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट जरूर होती रहनी चाहिए आप सब की तरफ से। महोदय, ये सम्मान की भावनाएं आपके लिए। अगला आग्रह अपर समाहर्ता साहिबगंज श्री गौतम कुमार भगत सर से माननीय विधायक श्री धनंजय सोरेन जी के लिए ये स्मृति चिन्ह है। और मेरा अगला आग्रह होगा डीएसडब्ल्यूओ मैडम से जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती मोनिका कुस्कू मैम के लिए ये स्मृति चिन्ह। और अब मैं निवेदन करना चाहती हूँ, आज के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थिति है विधायक प्रतिनिधि आदरणीय श्री पंकज मिश्रा सर, डायरेक्टर आईटीडीए से मेरा निवेदन होगा कि पंकज मिश्रा सर को ये स्मृति चिन्ह हम तमाम लोगों की तरफ से यहाँ पर सब प्रेम भेंट किया जाए। साथियों, हमारी सरकार के ये कदम यहाँ से उठकर कभी थमेंगे नहीं। आज ही के अवसर पर 33 नवनियुक्त लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र देंगे और इसके लिए अलग से नियुक्ति गैलरी बनी हुई है। मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त अतिथिगणों से, और मैं निवेदन करना चाहती हूँ हमारे अतिथिगणों से कि नियुक्ति गैलरी की ओर चलेंगे। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लिए गाड़ी है, उसे भी हरी झंडी देकर प्रस्थान करेंगे। और इस मंच निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया आगे आए नियुक्ति गैलरी की तरफ। निवेदन हमारे समस्त अतिथिगणों से कि नियुक्ति गैलरी आगे बनी हुई है। ये हरी झंडी मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की ये जो गाड़ी सजी हुई है, यही से माननीय मुख्यमंत्री जी ये झंडा दिखा रहे हैं। और कृषि मत्स्य विभाग की ओर से 4 पहिया वाहन है, उसको भी हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं, ताकि आपकी जिंदगी को, झारखंड के युवाओं की जिंदगी को रोजगार के माध्यम से गति मिलती रहे, विकास का पहिया अनवरत घूमता रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में बहुत बहुत आभार इस ऊर्जा के लिए। और अब सादर निवेदन होगा, ये मंच पर ये सभा हम यहीं समाप्त करते हैं और आगे नियुक्ति गैलरी की ओर प्रस्थान करेंगे हमारे अतिथिगण। अब मैं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बोरियो के 2 बार के विधायक माननीय ताला मरांडी जी से अनुरोध करता हूं कि आप आए और हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सूबे के मुख्यमंत्री तेजस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, उनको सदस्यता रसीद और पट्टा पहनाकर स्वागत करें। जिला अध्यक्ष जी, आप सदस्यता रसीद लेकर आए। जिला अध्यक्ष महोदय साहेबगंज सदस्यता रसीद लेकर आए। सदस्यता दीजिए, पहले इसको दीजिए भैया। अब मैं पाकुड़ जिला के राजबाड़ी परिवार से प्रतिमा पांडे जी से अनुरोध करते हैं कि आप आए और गोड्डा पाकुड़ जिला के जिला अध्यक्ष जी सदस्यता रसीद दें। पाकुड़ में आज ये दोनों आदमी झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए। झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार इनको तहे दिल से अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।